आपको बताते हैं कि बीजेपी भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कुछ ही दिन पहले जो परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, इस पर अमर बावरी ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। आइए पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। बड़ा घोटाला, एक बड़ा घपला इस राज्य के अंदर जब से सरकार बनी है तब से लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा करके आने वाला सरकार, 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा करके सरकार में आने वाला सरकार ये नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, ऐसे बड़बोलापन बोलने वाली सरकार आज युवाओं के नौकरी देने की बात करके नौकरी बेचने का काम कर रही है। बात नौकरी दे तो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सीबीआई जांच की मांग की है परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर। रुचि, क्या कुछ और अधिक अपडेट इस पर सामने आ रहा है? देखिए, पीजीटी में गड़बड़ी का मामला जो है वो सामने आया है। उन्होंने क्रम संख्या के जरिए कि कैसे एक ही संस्थान जो होते हैं वहां से इतने लोग पास आउट होते हैं और उनके रोल नंबर जो है वो कंटिन्यू, यानी कि क्रमांक के आधार पर ये सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि पीजीटी में जो गड़बड़ी हुई है, सीबीआई जांच की मांग वो कर रहे थे, खास करके मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से आग्रह कर रहे थे। यूं तो उनका कहना था कि जेएसएससी में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो उसमें गड़बड़ियां देखी जाती हैं, लेकिन खास करके ये पीजीटी का मामला है। यानी कि पीजीटी में वैसे लोग होते हैं जो उनका सीधा आरोप यह था कि पैरवी वाले लोग जो हैं वो पास आउट होते हैं, यानी कि वो सफल हो जाते हैं और जो तैयारी करके जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे में उन छात्रों के साथ बेईमानी ना हो, उनका खास ख्याल रखा जाए और इसमें कैसे दूध का दूध और पानी हो, इसके लिए निष्पक्ष जांच हो, तब जाकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया है। और चूंकि विपक्षी पार्टी है भाजपा और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हैं, तो कई मुद्दों पर सरकार पर सवाल खड़े करते रहते हैं, सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं, सदन के बाहर भी। यानी कि उन्होंने कहा भी है कि अगर पीजीटी में अगर इस पर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो फिर हम सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल श्रुति ये है कि नीट मामले में आप अगर चुप रहते हैं और पीजीटी के मामले में सवाल उठाते हैं, तो हाँ, तो ये जो बातें हैं, हालांकि देखिए दिल्ली की संसद की बात करें, वहां पर जो है इस पर आज हंगामा देखने को मिला था। और आज अगर यहाँ की बात करें तो राज्य में और केंद्र में ये दोहरा रवैया इसलिए हो जाता है चूंकि राजनीतिक दल जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। देखा जा रहा है ये रवैया। रुचि, और डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि सारी पार्टियां हैं वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी बीच बीजेपी भी काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि अमित शाह का झारखंड दौरा 20 जुलाई को रखा गया है। रुचि, अमित शाह झारखंड आ रहे हैं। इसी बीच आपको एक बयान सुनाते हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के जो है अविनेश सिंह का। क्या कुछ कहना है उनका, पहले उनका बयान सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगातार वो चुनौती दे रहे हैं, तो ये चुनौती सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, ये झारखंड की आम जनता को भी चुनौती है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि झारखंड के जन जन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास है। और 20 जुलाई को हमारे गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का भी आगमन होने जा रहा है। अब हमारे भी कार्यकर्ता इस निरंकुश शासन से, जो यहाँ की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, उससे लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से कमर कस। देखिए, देश के गृह मंत्री हैं, किसी भी राज्य में जा और आ सकते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ वो झारखंड आने की योजना बना रहे हैं वो उद्देश्य उनका कभी सिद्ध नहीं होने जा रहा है। जिस प्रकार से एक आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री को झूठे आरोपों में, बेबुनियाद आरोपों में भारतीय जनता पार्टी ने जेल में बंद रखा और माननीय न्यायालय से न्याय मिला, और जेल में बंद रहने के बावजूद भी जिस प्रकार से झारखंड के अंदर में लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें झारखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को एक करारा जवाब देने का करारा तमाचा। कोई फर्क नहीं पड़ता, अमित शाह जी आ जाए, मोदी जी आ जाएं, चुनावों में आए भी थे, प्रखंडों में रैली भी किया, जनसंपर्क अभियान किया, क्या फर्क पड़ा? तो आए हैं। झारखंड वो धरती है जहाँ अतिथियों का सत्कार होता है, वो आए, भगवान बिरसा की धरती पर उनका स्वागत है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। घूमे फिरे अपना, क्योंकि लोकसभा में भी जिस प्रकार यहाँ की जनता ने
रिजल्ट देने का काम किया, उससे भी रिजल्ट खराब भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनावों में मिलेगा। वो अपनी सीट अगर बचा लें तो काफ़ी है। अमित शाह जी आए, देश के तो प्रधान। अलग अलग राजनीतिक दलों का बयान आपने सुना, बीजेपी बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। रुचि 20 जुलाई को अमित शाह, क्या एजेंडा बीजेपी सेट कर रही है, चूंकि अमित शाह का भी दौरा है? हाँ बिल्कुल, देखिए अमित शाह का आगमन होने वाला है। इससे पहले अगर बात की जाए तो हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और देखिए एक रणनीति के तहत कैसे झारखंड विधानसभा की 2/3 सीटें जो है वो जीत करके एक बार फिर से सरकार बनाया जाए, यानी कि डबल इंजन की सरकार बनाया जाए, इसके लिए ये कार्य कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए कैसे हेमंत सोरेन अब जेल से बाहर आ गए हैं, तो हेमंत सोरेन भी अब शांत नहीं बैठेंगे, यानी कि आगामी दिनों में ये जोहार यात्रा निकालेंगे। जोहार यात्रा के माध्यम से ये जनता से कनेक्ट होंगे। और ऐसे में अब अमित शाह की क्या रणनीति होती है, अमित शाह आकर के यहाँ पर क्या मूल मंत्र जो है वो अपने प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों को देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए सभी भी देखा जा रहा है उनके काफी उत्साह देखा जा रहा है। एक बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि जब अमित शाह आएंगे तो राजधानी रांची में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और ऐसे में कई लोगों को, भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, उन्हें क्या जिम्मेवारी मिलती है और इस बार कहीं से कोई चूक ना हो। क्योंकि 2019 में जो महागठबंधन है उनकी जीत हुई थी, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तो इस बार वो हार का सामना ना करना पड़े, कैसे बीजेपी जो है वो फ्रंट फुट में रहे, तो ऐसे में एक रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। बिल्कुल, तो 20 जुलाई को अमित शाह का आगमन होना है, बीजेपी की क्या रणनीति होगी उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। सभी के में काफी जोश देखा जा रहा है, उत्साह का माहौल भी है। उसी तरीके से 3 जुलाई यानी कि परसों 1500 शिक्षकों को, +2 के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।